चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। फैसल, आई थिंक वी शुड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट ईद। हाउ मच आर यू एक्साइटेड? और फिर मुझे बताओ, हैव यू बॉट योर जानवर? कैसा रहा? नजर नजर ना लगा है, बस बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत दूर जाना पड़ा, क्योंकि करीब करीब की जो मंडियां है वहाँ पे जाओ और अगर आप जानवर को हाथ भी लगाओ तो करंट लगता है और कीमत पूछ लो तो हार्ट अटैक आ जाता है। हालात तो इस वक्त नहीं। खैर, ये क्यों हो रहा है इस पर तो हम कभी आगे चल के बात करेंगे कि इतनी खुदनुमाई और ये 80 लाख 50 लाख 90 लाख का जानवर अब ये गरीब की पहुंच से कुर्बानी को क्यों हम दूर करते जा रहे हैं। देयर इज एन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट टू दैट। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर ईद कुर्बा के नताइज जो हैं वो उनका सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। एक और हम आपको वीडियो दिखाते हैं। एक लोगों में एक जिसको मैं कहूँ उर्दू ज़ुबान में कि एक उनको तकलीफ़ होती है, मैंने बहुत सादा करके बताया, एक उनको तकलीफ़ होती है कि जानवर आए तो उसको घुमाएंगे भी, लेकिन देखें आप उस जानवर को घुमाएं जो आप लगता है घुमा सके। अब ये एक भाई साहब थे, ये ऊँट को घुमा रहे थे, ऊँट अपना चल रहा और उसके बाद नज़र आता है कि ऊँट बड़ा शांत जानवर है ना, लेकिन आप ये पकड़ने के लिए गए और जो साहब पकड़ने के लिए गए उनके अच्छा वो उन पर लटकने की कोशिश कर रहे थे और उसी को पटक दिया, आओ बेटा। और उसके बाद जिस तरीके से इसने जो अपना अगला पैर मारा है इसको, सोचें अगर हम इसको दोबारा, हाँ अब देखें, दोबारा देखें, अब ये भाग रहा है। ये क्यों भागा होगा, इसके पीछे भी बहुत वजूहत होंगी, बच्चों का शोर मचाना है नॉल। ये भाग रहे हैं भाई साहब, भाग रहे हैं, इस इलाके का है ही नहीं है जहां पर इतनी। उसने पहले मुंह भी मारा। अच्छा, ये आपको याद है हमने दूसरी ऊंट की फुटेज चलाई है? हाँ, एक जो हाथ आ गया था। अच्छा मैं बताऊं फैसल, देखो आगे पीछे ट्रैफिक है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, बाइकर्स भी जा रहे हैं, दीगर गाड़ियां भी जा रही हैं। ऐसा हुआ भी है, वो गाय भागी है और वो अब गाय को क्या पता कि सीधी लेन कौन सी है और रॉन्ग लेन कौन सी है, वो उसमें घुस गई रॉन्ग लेन में, सामने से गाड़ी आ रही है और गाय भागी जा रही है। गाँव देहात से ये जानवर आते हैं मेन रोड के लिए, इनको आदत नहीं होती है, फिर आप उन्हें मेन रोड पर लेकर आ जाते हैं। खैर इस तरह के नताइज तो आते रहेंगे, आपको हम बताते रहेंगे। लाहौर चलते हैं, जरा अफजाल से जान लेते हैं क्या ट्रेंड है वहाँ पर, क्या महंगाई बढ़ी है, कम हुई है। अफजाल, टेल अस अबाउट ईद शॉपिंग। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सब्जी मंडी में और ईद कुर्बान की आमद है और हर कोई जो है वो अपना मनपसंद जानवर जो है वो अपने मनपसंद रेट पर लेने की कोशिश में मसरूफ़ है। कोई छोटा जानवर लेना चाह रहा है और कोई बड़ा, जिसको जहाँ पर रेट जो है वो मुनासिब मिलता है वो वहीं से जानवर की बुकिंग करवा के एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो जानवर को ले जाना चाह रहा है। इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और ये एक जानवर है जिसको ख़रीदने के लिए जो हैं वो ख़रीदार भी आए हैं और व्यापारी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या रेट ये फ़ाइनल कर रहे हैं। भाईजान माशाल्लाह जानवर तो बहुत प्यारा, आपका क्या रेट आपने इसका फ़ाइनल किया? भाई हमने इनको 6 लाख बताया है, इनका रेट 6 लाख बताया है। तो सर आपकी रेंज क्या है? सर देखें 6 लाख तो रेट बताया है इन्होंने, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेंज है ये, और जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं, जिस तरह महंगाई है उसके हिसाब से बहुत रेट है। लेकिन ये है कि मैंने तो उनको 4 लाख का है, तो इसमें इंशाल्लाह हमारी इनकी बात चल रही है और ये डन हो जाएगी इनके साथ। जी भाईजान 4 लाख वो कह रहे हैं कि 6 बहुत ज़्यादा था, तो कोई कमी पेशी करके आप बिस्मिल्लाह करें। जी भाई, कमी पेशी हम बिल्कुल करेंगे। जानवर के ऊपर खर्चा भी बहुत आता है, महंगाई बहुत है, इसका 3-4 हज़ार डेली का खर्चा है। एक दिन का दूध पिलाते हैं इनको, हमारी भैंसें हैं। अब आप इसको 4 में फाइनल कर रहे हैं? नहीं, 4 में फाइनल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम डिस्काउंट कर देंगे, इनको कम दे देंगे इंशाल्लाह। मिनिमम कितना डिस्काउंट? इनको हम 5.5 का जानवर दे देंगे। 5.5? जी सर बताएं, वो कह रहे हैं 5.5 पे लॉक है। नहीं, 5.5 का तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमारी इनके साथ चल रही है बात और ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो बात हुई है उसी के ऊपर हमारा फाइनल हो जाए इनके साथ। जी बिल्कुल, ये है वो जानवर जिसकी कीमत जो है वो इन्होंने 6 लाख इन्होंने बोली लगाई और अब ख़रीदार जो हैं वो 4 लाख कह रहे हैं, जबकि व्यापारी जो हैं वो कह रहे हैं 5.5 लाख में हम ये जानवर बेचेंगे। भाव तो जारी है। देखते हैं इनका सौदा। चलिए अफजाल, हमें ज़रूर बताइएगा बाद में कि सौदा हुआ या, लेकिन अब हो क्या रहा है, वैसे मंडी इतनी महंगी है और अब एक नई चीज़ देखिए, पेट्रोल में हुआ इजाफा। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडी की बात करते करते पेट्रोल, गाय पेट्रोल पीती है? नहीं, गाय तो पेट्रोल नहीं पीती है, सूंघती ऊँगती है, यह हमें नहीं पता, लेकिन जिस गाड़ी में वो पेट्रोल डलता है उसमें बैठ के वो आती है। लेकिन बहुत सारी तो आ चुकी हैं, तो पुराने पेट्रोल पे आई है ना तमाम तर मंडियों में गाड़ियाँ मवेशी की, तो अब उसमें क्यों इजाफा कर रहे हैं आप? तो चलते हैं रावलपिंडी, मलिक सईद अवान से इस अनोखी मंतक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जी मलिक सईद अवान, बताइए, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से गाय की कीमत में भी इजाफा हो गया, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, बड़ी ईद जिसे ईद कुर्बान भी कहा जाता है, कुछ चंद दिन रह गए हैं। अगर हम बात करें मवेशी मंडी की, तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में
4 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी की टंज भाडा मंडी। जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक जानवर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, राजा की कीमत जो है वो 30 लाख बताई जा रही है। बड़ा जानवर, और इन्होंने चैलेंज भी किया है कि कोई इतना बड़ा जानवर किसी के पास है तो सामने लेके आए और ये इनसे जानते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए और राजा की क्या प्राइस लगाई है? हम गाजी तरबेला से आए, इसका 30 लाख रुपए लगाए और ये इधर मंडी में। अच्छा सर, इसकी खुराक क्या है? इसका खुराक ये फीड है, चोखोर है, दाल है, वंडा, सबको ये डालते हैं, नाल घी भी डालते हैं और ये खाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कहा ये जा रहा है, मुख्तलिफ लोग ये बातें कर रहे हैं कि 1 साल के दौरान ना तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, ना किसी और चीज़ की कीमत बढ़ी, तो जानवरों की इतनी ज़्यादा कीमतें क्या है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? यार देखो, इस तरह ना अभी हम देखो आर पास से तरह से बॉर्डर बांधे डंगर मांगे हैं, इसलिए ये लोग सब ख़रीद रहे हैं और ख़रीदते हैं और ले रहे हैं। और अपनी अपने हर इंसान का अपनी एक ख्वाहिश है, जिसके पास पैसा वो खुद खरीदता है, जिसके पास नहीं है नहीं खरीद सकता है। ये बिल्कुल इनका यही कहना था कि हर किसी के जानवर यहाँ पे मौजूद है और हर बंदे की एक अपनी डिमांड है, जिसके पास कुव्वत है। सही है, बिल्कुल ठीक है मलिक सईद अवान। लेकिन जो इन्होंने आखिर में बात की है, जिसके पास पैसा है वो खरीदता है, जिसके पास पैसा है वो नहीं खरीदता है। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से रेट्स बढ़ रहे हैं, अगले 5 साल में तो फिर बंदा मुर्गी खरीद के कुर्बानी कर रहा होगा। जब 60 लाख, लेकिन नाउ अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है प्राइस लिस्ट लगनी चाहिए, मंडियों पे भी लगनी चाहिए, एक कैप कम से कम जरूर होना चाहिए। होगा नहीं होगा, वेल आई होप। मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आती बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ये जो कहते हैं ना कि जी इतना मन गोश्त है, उस गोश्त के वजन के हिसाब से इसकी खूबसूरती के भी पैसे हैं, उस खूबसूरती को जांचने का क्या मैयार है। चलिए इस पे कभी और बात करेंगे। अभी जरा हम बात हमारे तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वैसे ही बड़े अजीब हो गए। यस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।